हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सीखने के लिए आपको पहले नोट और पेन लेके बैठना पड़ेगा और मैं जो बोलता हूँ उसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। ठीक है, न बाप बड़ा न भैया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, जिंदगी में पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, एक भाई ने मुझे बोला था कि पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। तो मैंने उसको रिटर्न में आंसर दिया कि पैसा भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पैसा कैसे कमाना है, लाइफ में पैसा कैसे कमाना है, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और किस तरह से कमाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे फुटप्रिंट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं जो आपको बताता हूं उससे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में भोग देना पड़ेगा। और उससे पहले पैसा कमाना है और आपने ठान ही लिया है कि मुझे पैसा कमाना है जिंदगी में, तो सबसे पहला पॉइंट आपका माइंड, आपका माइंड, ये माइंड है, ये माइंड परफेक्ट होना चाहिए, मजबूत माइंड होना चाहिए। ठीक है, ये माइंड मजबूत होना चाहिए, तभी जाके आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तभी जाके आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ये माइंड अच्छा होगा तभी। ठीक है, तो दोस्तों, मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो तो अभी ये पॉइंट है कि ये पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सभी पॉइंट को डिटेल में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट बताऊंगा वो डिटेल में होंगे और वो आप तक पहुंचे, इसलिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ये वीडियो मिलेगा। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसमें आपको कोई पता न चले, समझ में ना आए, तो उसी वीडियो को बार बार देखे, उसी वीडियो को बार बार देखे, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में ना आए तब तक अगला स्टेप फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मैं जो ये बोल रहा हूं आपको नोट और पेन में लिखना पड़ेगा, जो मैं पॉइंट बोलता हूं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को चालू करते हैं। राधे राधे, देखते हैं आपको पहले क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, आपको पैसा कमाना है, आपको क्या करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो पैसा कमाना है तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए, आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और मैं जो ये बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूं पैसा कमाने के लिए, वो दुनिया का बेस्ट में बेस्ट बिजनेस है। ठीक है, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको बड़ी मुड़ी बड़ी रकम लाओगे तभी जाके बिजनेस कर पाओगे, लेकिन ये ट्रेडिंग का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का, शेयर बाजार का बिजनेस है, और आप यहाँ पे जीरो से हीरो बन सकते हो, आप यहाँ पे जीरो से हीरो बन सकते हो, लेकिन गैम्बलिंग करके जीरो से हीरो नहीं बन सकते। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप पहले सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको सभी चीज आगे बताता हूं। ठीक है, आपको जो मैं बताता हूं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी जाके इसमें कुछ कर पाओगे, वरना दुनिया इसमें लॉस ही करती है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें पैसा कैसे कमाना है, आपको ट्रेडर कैसे बनना है, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको। ठीक है,
बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको अच्छा माइंडसेट रख के, मजबूत माइंडसेट रख के आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए और पैसा कमाने का आपने ठान ही लिया है, तो एक और पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं इस जिंदगी में पैसा कमाने से कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, ये सब एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। समझ में आ रहा है? एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ठीक है, और जो मैं आपको ये बताता हूं, आपने ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल मुझे फॉलो किया और मैंने जो बताया वो स्टेप बाय स्टेप मेरे फुटप्रिंट पे आप लगातार चलते रहे और इसको मेरे फुटप्रिंट को फॉलो किया, तो आपको इस दुनिया में, इस ट्रेडिंग की दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको पैसा कमाने से, पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पैसा कमाना है तो पहला पॉइंट मैंने बोला है सही मानसिकता, परफेक्ट माइंड होना चाहिए। ये आपको नोट करना चाहिए, परफेक्ट माइंड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, आपको दुनिया का कोई भी बिजनेस है उसमें वर्क करना है, उसमें काम करना है। ठीक है, उसमें महारत हासिल करनी है, तो पहला पॉइंट है आपका माइंड परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका माइंड परफेक्ट होना चाहिए। और आपके माइंड में दूसरा पॉइंट यह है कि आपके माइंड में जीतने की कला होनी चाहिए। ठीक है, विनिंग स्किल, जीतने की कला होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में हर कोई, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक युद्ध क्षेत्र है, एक बड़ा युद्ध जीतना है, एक युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र में आपको बड़ा युद्ध जीतना है, तो पहले छोटी छोटी हार माननी पड़ेगी, पहले छोटी छोटी हार माननी पड़ेगी। अपनी गलतियों से घबराओ नहीं, अपनी गलतियों को दोहराओ नहीं। ठीक है, और उसी छोटी छोटी गलतियों से सीखना पड़ेगा, उसी छोटी छोटी हार, ठीक है, उसी छोटी छोटी हार से आप एक दिन बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा ही कुछ मार्केट में है, ऐसा ही कुछ शेयर बाजार में है, ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में है कि छोटी छोटी हार से आपको सीखना पड़ेगा और एक दिन बड़ी हार आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप एक दिन जीतने के लिए अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हो, ट्रेडिंग सीखना। ठीक है, ट्रेडिंग सीखना शुरू करना है। अभी मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन आपका माइंडसेट के बारे में बता दिया, जीतने के बारे में बता दिया, आपको थोड़े मोटिवेशनल करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये एक पैसा कमाने का एक बिजनेस है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे फॉलो करते रहिए। चलो, ये हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग के रिलेटेड। ट्रेडिंग, शेयर बाजार, आपने शेयर बाजार का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, फॉरेन स्टॉक मार्केट, ऐसा आपने तो नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, शेयर बाजार का बिजनेस है। तो आपको पहला पॉइंट है, आपको ट्रेडिंग आता ही नहीं, शेयर बाजार क्या है आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो भी आप यहां से सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ सिखाता हूं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिल सकता है। और आपको उससे प्रैक्टिस करना है, उससे सीखना है। ठीक है, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनकर मार्केट में आओगे। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको पहला पॉइंट क्या
कि मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखो अभी मैं आपको सभी पॉइंट बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़े थोड़े पॉइंट समझाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में मैं नेक्स्ट सीरीज में, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ऐसे 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 करके मैं कंटिन्यूअस पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। और लगातार आपको 12 महीना या 1.5 साल तक फॉलो करना है, और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तुरंत पैसा कमाने की आशा मत रखो, तुरंत पैसा कमाने की आशा मत रखो। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मंजिल हासिल करोगे तो गिरोगे नहीं, ठीक है। और ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक दिन उससे भी बड़ा गिर जाओगे, ठीक है। चलो, आपको मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, ये है ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी? कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर को कैसे बाय करते हैं, शेयर को कैसे सेल करते हैं, ठीक है। ये आपको सब सीखना पड़ेगा। इसकी पहले, सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। यही बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप अगले स्टेप में जाओगे। क्या कि शेयर होते हैं, उसको कैसे खरीदा जा सकता है, उसको कैसे बेचा जा सकता है, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा, इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज में आता है। एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ठीक है। एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। चार्ट पर दिखने वाले भावों का आकार जो हमें कीमत चाल बताते हैं, ठीक है। ये देखो चार्ट, ये कैंडलस्टिक क्या बताती है, कैंडलस्टिक क्या बताती है हमें? चार्ट पर भाव दिखते हैं, ठीक है। चार्ट पर जो भाव दिखते हैं वो हमें कैंडलस्टिक बताती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा आपको। स्टॉक मार्केट के स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज लेने के लिए आपको स्टॉक मार्केट क्या है ये समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके चार्ट के पैटर्न को समझना पड़ेगा। ये कौन से पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये पैटर्न को सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल है, हेड एंड शोल्डर है, डबल टॉप है, फ्लैग एंड पैटर्न है, डबल बॉटम है, ठीक है। इसको सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक में देखना पड़ेगा, ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद सपोर्ट क्या है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट क्या है कि यहाँ से भाव ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस क्या है कि यहाँ से भाव नीचे आएगा, सपोर्ट ये है कि यहाँ से भाव ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस ये है कि यहाँ से भाव नीचे आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद हमें क्या फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। सपोज रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है कि हमने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ली है तो हम इस ट्रेड में यहाँ पे रिस्क कितना लेना है, तो हमें यहाँ पे रिस्क सपोज 100 रुपये का रिस्क लेना है, ठीक है। 100 रुपये का रिस्क लेना है तो कम से कम हमें इसमें 200 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखना चाहिए कि हमें 100 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो कम से कम मुझे 200 रुपया तो मुनाफा होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, देखो हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और कितना नुकसान को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये सब आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखने को मिलेगा। उसके बाद एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट में एंट्री कब लेनी है, मार्केट में स्टॉप लॉस जो मैंने बताया कि रिस्क कितना लेना है तो ये स्टॉप लॉस कितना है, रिवार्ड मतलब कि ये टारगेट एग्जिट पॉइंट
कितना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं ये सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के कितने प्रकार का ट्रेडिंग होता है मार्केट में। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितना होता है। स्विंग, पहला पहला है स्टॉक ट्रेडिंग, आप स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। इन सब में मैं आपको समझाऊंगा, सभी समझाऊंगा, लेकिन हमें काम करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है, हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है। ठीक है, देखो इसके बाद चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, पहले ये सब आपने सीख लिया, तो उसके बाद हमारा हमारा पॉइंट आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे खोले। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको 5 अच्छे प्लेटफॉर्म बताए हैं। पहला है ये धन का प्लेटफॉर्म, दूसरा है एंजल वन, फिर ग्रो, अपस्टॉक है, जीरोदा है। ये 5 अच्छे ही अच्छे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन आपको इंट्राडे, मैंने जो बताया इंट्राडे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, तो उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट धन और एंजल वन और धन सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म माना जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म भी आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। 6 महीने तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 महीने तक आपको ये सब सीख लिया, तो उसके बाद 6 महीना तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो, देखो ये भी मैंने बताया, फ्रंट पेज है, ट्रेडिंग व्यू है, जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना पैसे लगाए यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसी स्ट्रेटेजी में मास्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, रणनीति बनानी पड़े, स्ट्रेटेजी बोलो या रणनीति बोलो। ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी में आपको मास्टर करना पड़ेगा कि इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और एग्जिट कहाँ पे करना है, टारगेट हमारा कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड होगा। ठीक है, और उसी स्ट्रेटेजी को आपको लगातार फॉलो करना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, देखो इस आगे चलते हैं। देखो उसके बाद है हमारे रूल्स फॉलो करो। पहले हमें रूल्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बनाए तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारे रूल्स को बनाना पड़ेगा और उसी रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, बार बार फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बिना बिना ट्रेडिंग नियमों, ये देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि बिना नियमों के ट्रेडिंग जुआ है। ठीक है, गैम्बलिंग करते हो आप, रूल्स और डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग करते हो तो उसका मतलब है आप गैम्बलिंग करते हो, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आप यहाँ पे लॉस ही करोगे। ठीक है, मैं जो बताता हूँ आप सुनो और उससे अच्छी तरह से नोट करो। ठीक है, और उसका जो नियमों पर जो डटे रहता है, जो पर्सन अपने नियमों पर डटे रहता है, ठीक है, और अपने नियमों को अच्छी तरह से पालन करता है, अपने रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करता है, प्रॉफिट लॉस को नहीं देखता, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छी तरह से मैनेज करता है, वही ट्रेडर यहाँ से पैसा कमा सकता है और यहाँ पे ही करोड़पति बन सकता है और बिलियनर भी यहाँ से ही बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, देखो उसके बाद अपने भावनाओं पे कैसे नियंत्रण करना है, अपने इमोशन। ठीक है, अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट है डर डर सॉरी फोमो, पहला पॉइंट है फोमो। ठीक है, फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब है कि कहीं मुझे एंट्री लेने से पहले मार्केट यहाँ से भाग ना जाए, इसका मतलब होता है फोमो। तो मार्केट में फोमो से बच के रहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ग्रीड मीन्स लालच, मार्केट में लालच नहीं रखनी है। तीसरा पॉइंट है फियर का मीन्स होता है डर,
मार्केट में डर डर के भी काम नहीं करना, लालच से भी काम नहीं करना, फोमो से भी काम नहीं करना। इन सभी चीजों पे आपको महारत हासिल करने पड़ेगी और परफेक्ट अपना माइंडसेट होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, ये इस सब पे आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, फोमो पे कंट्रोल कर लिया, ग्रीड एंड फियर पे कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद अपना आप रियल अकाउंट ओपन कर सकते हो। और रियल अकाउंट में आप एक ही लॉट, देखो मैं बोल रहा हूँ उससे याद रखना, रियल अकाउंट में एक ही लॉट से 6 महीने तक, एक ही लॉट से 6 महीने तक न प्रॉफिट न लॉस देखे बिना आप यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करें और ट्रेडिंग की शुरुआत करें और 6 महीने लगातार एक ही लॉट से प्रैक्टिस करें। उसमें क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, ऐसा ऐसा लालच नहीं करना कि मैं यहाँ पे एक लॉट से करता हूँ 10 लॉट से करूँ तो मुझे 6 गुना पैसा हो जाएगा, 10 गुना पैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नो फियर नो ग्रीड। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्क करना है, मार्केट में रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने माइंड को फोकस करना है, अपने माइंड को मजबूत बनाना है। ठीक है, तभी जाके आप एक दिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो और बड़ा पैसा बना सकते हो। पहले से ही आपको बड़ा पैसा बनाने का नहीं सोचना है। मैं आपको ये डिटेल में अच्छी तरह से इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में लॉस खा के सीखा है। मैंने मार्केट में लॉस खा के सीखा है, रात दिन एक कर दी है, बहुत उजागरा किया है। ठीक है, मैं रात पे अच्छी तरह से सोया नहीं हूँ, टाइम से खाया नहीं है, मैं कैसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ वो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, एक दिन टाइम आएगा तो मैं ये भी इसी वीडियो में आपको मेरी लाइफ की पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। ठीक है, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ था, अब कहाँ पर हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ अब कैसी है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैंने क्या खोया क्या पाया, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला आपको 6 महीने तक ओनली फॉर 1 लॉट से शुरुआत करनी है रियल ट्रेडिंग में। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के बाद रियल ट्रेडिंग में आप उसको एक्सपीरियंस लो, अनुभव लो, नुकसान झेलो, नुकसान झेलने का सीखो कि आप नुकसान, सपोज आपने 1 लॉट से एंट्री की है, एक दिन में 600 रुपया लॉस हो गया, तो क्या आप लॉस लेके घर पे आराम से बैठ सकते हो, या मार्केट से लड़ रहे हो, या फिर ये फॉर्मों में मार्केट में एंट्री कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रहे हो। ठीक है, ये सब मार्केट सिखाएगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले से सीख लोगे तो मार्केट से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मार्केट को पहले 1 लॉट से आपको पूरे मार्केट का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मार्केट कैसे चलता है, इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे चलता है, कैसे मूवमेंट देता है, कहाँ पे ट्रैपिंग करता है। ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, दिन में कितना परसेंट मूव करता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ये तो ओनली फॉर सभी पॉइंट है कि ये हमें सब सीखना है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल में एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कुछ पता चले। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाए, 1 लॉट से आप काम शुरू करो, तब हमें एक जनरल बनानी है। ठीक है, और उसी जनरल को हमें मेंटेन करना है, एक जनरल बनानी है और उसी जनरल को हमें मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सपोज आपने ये 6 महीने का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने 1 लॉट से ट्रेडिंग शुरू कर दी है। ठीक है, 1 लॉट से ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो जनरल में क्या लिखना है आपको कि मैंने ये ट्रेड, सपोज आपने पहले दिन पहला ही ट्रेड लिया, तो ये ट्रेड क्यों लिया, ये ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। ये इसमें स्टॉप लॉस इतना ही बनता है। ठीक है, इसमें इतना रिस्क लेना है तो इतना रिस्क क्यों, इतना टारगेट तो इतना टारगेट क्यों। ठीक है, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट,
तीनों का लॉजिक होना चाहिए। वो लॉजिक आपको जनरल में हर दिन मेंटेन करना पड़ेगा। और आपने क्या कहां पर गलती की और क्यों की उसको सुधारने की कोशिश भी करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। और यहां से आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो कि ये फिल्म इंडस्ट्रीज का जो एक्टर होता है वो पैसा नहीं कमा सकता, उससे भी कहीं ज्यादा पैसा यहां से कमा सकते हो। इसीलिए तो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को आप दरिया बोल सकते हो, पैसों का दरिया। जैसे पानी का दरिया होता है ना, वैसे ये पैसों का दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से बाल्टी भर भर के लेना आना चाहिए, यहाँ से बाल्टी भर भर के बाहर निकलना आना चाहिए। ठीक है, आप मार्केट में घुस रहे हो लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं तो आप डूब जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो ये सब मार्केट में घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए का रास्ता है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और अच्छे ट्रेडर बनने के बाद आप मार्केट से कुछ ले पाओगे। ठीक है, उससे बाद और फिर यह बन जाएगी आपकी लाइफ जर्नी। आपने सब कुछ ये मेंटेन कर दिया और इसके बाद ये आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और आप ट्रेडिंग एक कला है, जीवन भर ट्रेडिंग, यही ट्रेडिंग एक कला है। और पैसा कमाने के साथ साथ आप इसको और सीखते रहिए और सीखते रहिए, जीवन भर सीखते रहिए और जीवन भर पैसा कमाते रहे। ठीक है, समय के साथ मुनाफा, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, समय के साथ मुनाफा भी मिलेगा, अनुशासन भी मिल जाएगा और हमें स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सब कुछ हमें सीखना है मार्केट में। यहाँ से मैंने जो आपको ये बताया, यही सब कुछ सीखना है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मैंने आपको ये इंग्लिश में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या सीखना है। ठीक है, ये सभी, ये वो हिंदी में था, सब कुछ हिंदी वाले नहीं होते, कोई इंग्लिश वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इंग्लिश में टाइप करके रखा है। ठीक है, देखो आपको ऐसे लेना है तो ऐसे ले सकते हो यहाँ के, कि आपको पैसा कमाना है तो पहले क्या होगा, पहले पैसा कमाना है तो पहले स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, सही सोच, सही डिसिप्लिन जरूरी है मार्केट के अंदर। फिर हमेशा जीतने का हुनर होना चाहिए, सीखना है, गलतियों से सीखना है, लर्निंग करना है, मेहनत करना है, ये होना चाहिए। ठीक, हमें फिर ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत करनी है तो हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस क्या है, ये सब बेसिक नॉलेज में आता है। उसके बाद हमें सीखना है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो स्टॉक ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। और मैं इसमें काम करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा काम करता हूँ और इंट्राडे में भी मैं काम करता हूँ, कभी कभी बार स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। मैं यहाँ से बड़ा पैसा बन सकता है, अच्छा नॉलेज है, आप गैम्बलिंग नहीं करते तो यहाँ से अच्छा पैसा बनता है। और यहाँ से आप ओनली फॉर 1,000 रुपये से 1,000 करोड़ बना सकते हो यहाँ से, ऑप्शन ट्रेडिंग से। ठीक है, लेकिन सीखने के बाद, लर्निंग लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक दिन आए, 2 दिन, 4 दिन मेरा वीडियो देख लिया और अब बोले अब तो मैं पैसा कमाने लगूंगा, नहीं भैया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास जो है वो भी मार्केट ले जाएगा। पहले आपको मार्केट को 1-2 साल देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये सीखना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे खोले, धन में खोल सकते हो, एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक है, जीरोधा है। ठीक है, फिर हमें
6 मंथ तक हमें प्रैक्टिस करनी है। ओनली फॉर ये सब सीखने के बाद 6 मंथ हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो, देखो ये मैंने बताया, फ्रंट पेज है, एप्लीकेशन आती है, ट्रेडिंग व्यू में पर भी आप बिना पैसे लगाए प्रैक्टिस कर सकते हो। रियल चार्ट, चार्ट रियल होगा, सभी रियल ही होगा, लेकिन पैसा रियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसी स्ट्रेटेजी में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको एंट्री फाइंड करनी है, स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स करो एंड उसमें एक्सपर्ट बनो, ठीक है। उसी स्ट्रेटेजी में आपको एक्सपर्ट बनना है। एक ही चीज में, मार्केट का एक रूल्स है कि एक ही चीज में इतना मास्टरी करो, इतना मास्टर बनो कि उस चीज का आप मास्टर बन जाओ। उस चीज को आपको पूरी दुनिया में दूसरे पर्सन के पास उसी चीज का ज्यादा नॉलेज, आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए, ऐसे मास्टरी करो, ठीक है। फिर रूल्स बनाओ, ठीक है। रूल्स बनाओ, बिना रूल्स के ट्रेडिंग जुआ माना जाता है, ठीक है। जुआ मीन्स जुगार, ठीक है। ये अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखो, फियर ग्रीड एंड फोमो पे कंट्रोल रखना सीखो। फिर से रियल अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करो, 1 लॉट से और 6 मंथ तक, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटेन करो, मैंने ट्रेड क्यों लिया, एंट्री यहाँ पे क्यों रखी, स्टॉप लॉस क्यों रखा, टारगेट कितना लिया, कितने पैसे से कितना पैसा बना, मैंने कितना ट्रेड लिया, ओवर ट्रेडिंग किया कि नहीं किया, ये सब सीखना पड़ेगा, जनरल मेंटेन करने पड़ेगा, ठीक। फिर डेली ट्रेड का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये बनेगी आपकी लाइफ जर्नी और यहाँ से आप अपनी लाइफ शुरू कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने आपको ये बताया, वैसे एक चार्ट पे बता देता हूँ। देखो ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं धन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखो ये 15 मिनट का चार्ट कर देते। देखो मैंने ये पहले ये एक रेसिस्टेंस था, ये एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, इसको ब्रेक कर दिया तो देखो ये अगला हमारा ये रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। और इसको ब्रेक कर दिया तो ये एक हैवी रेसिस्टेंस था, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। फिर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ दिया तो मार्केट नीचे इस सपोर्ट तक आया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो प्राइस इस सपोर्ट तक आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर गया तो यहाँ तक फिर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से फिर से यहाँ तक नीचे आएगा। तो ये सपोर्ट एरिया है, ये बायर का एरिया है, ये सेलर का एरिया है, ठीक है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। फिर आपको और सीखना पड़ेगा कि मार्केट में इंडिकेटर क्या है, ठीक है। देखो ये इंडिकेटर सेशन है, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए बोलते हैं, उस आपने सुना होगा कहीं पे ईएम 9 915 ईएमए 920 ईएमए स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको सीखने पड़ेंगे सब, जैसे कि देखो ये ईएमए है, पिवोट पॉइंट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई बोलते हैं ये है, ठीक है। सुपर ट्रेंड है, एमएसीडी है, बोलिंजर बैंड है, ठीक है। मूविंग एवरेज है, वीवेएफ है, एवरेज टू रेंज है, वॉल्यूम दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट इंडिकेटर वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे आता है ये आरएसआई। ये दोनों इंडिकेटर से अच्छा इंडिकेटर पूरे मार्केट में नहीं है, ठीक है। ये सब आपको सीखना पड़े, मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपको कुछ जिंदगी में कुछ करने की धगस होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ करने का आप करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको सब कुछ फ्री में सिखाऊंगा। मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, ठीक है, सीखने के लिए, लेकिन किसी ने भी अच्छा नॉलेज नहीं दिया मुझे। मैंने यहाँ पे लॉस कर करके सब कुछ सीखा। यहाँ पे ये देखो ये टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये फिबोनाची टूल्स है, ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये सब आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, टैक्स है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। देखो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स है, ठीक है। अब स्टॉक में भी करता हूँ मैं, अभी इंडेक्स में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, इसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, ठीक। ये मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा बनता है यहाँ पे, बहुत बड़ा पैसा बन सका। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पैसा कैसे बढ़ता है। देखो सपोज मैं आपको ये कल का ही एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है।
15 मिनट टाइम फ्रेम का भी मैंने नॉलेज आपको दूंगा, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है, किस टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप कमेंट करते रहिए कि आपको ये बात पता नहीं चली, आपको इसी तरह वीडियो चाहिए, ठीक है। ये सब आप मुझे बताएंगे तब भी जाके मुझे कुछ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो अपना स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। देखो ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 24,500 का कॉल देख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो कैसे मुनाफा होता, ऑप्शन में कैसे मुनाफा होता है, ठीक है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी ऑप्शन चेन ओपन करनी है और यहाँ पे 24,500 का ये कॉल ले लेते हैं, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो ठीक है। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से मार्केट खुला और यहाँ पे हमने, ये तो 15 मिनट भी दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ हमने ये टूल से देखो, यहाँ पे सपोज हमने एंट्री ले ली तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा, ठीक है, इस जोन के नीचे का, इसके पीछे का लॉजिक वॉजिक सब कुछ होता है, इस जोन के नीचे का रहेगा, ठीक है। सपोज हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट के हिसाब से हमें कितने पॉइंट लेने हैं, 20 पॉइंट का हिसाब से हमें या 40 पॉइंट लेना है, या 60 पॉइंट लेना है, या 80 पॉइंट लेना है, ठीक है, या 100 पॉइंट लेना है, जिसकी जितनी मर्जी। देखो सपोज हमने यहाँ पे देखो 1:3 लिया, ठीक है, ये 60 पॉइंट लिए, ठीक है, हम 20 पॉइंट का लॉस लेने के तैयार थे। सपोज आपने एक लॉट से काम किया, आपने एक लॉट से काम किया है तो आपको यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, 21 पॉइंट है तो 75 निफ्टी में 75 की क्वांटिटी है, 75 क्वांटिटी का एक लॉट है तो 75 इंटू 20, ठीक है। हम नुकसान यहाँ पे हमारा लॉस होता तो कितना होता, 1500 का, ठीक है। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है तो कितना है, 60 पॉइंट है तो 75 इंटू 16, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4500 का, ठीक है, 4,500 रुपये का प्रॉफिट एक ही दिन में। बोलो आपको इतना प्रॉफिट कौन देगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई सैलरी में भी इतना नहीं मिलेगा, आप कोई जॉब करने के लिए जाओगे तो भी यहाँ पे इतना नहीं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं होता, सब सीखने के बाद करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ता है, रूल्स बनाना पड़ता है कि मैं दिन में 3 ही ट्रेड करूंगा, दिन में एक लॉट से ट्रेडिंग करता हूं तो मैं दिन में 3 ही ट्रेड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा, मेरा टारगेट कम से कम 40 पॉइंट का तो होगा ही होगा, मैं 40 पॉइंट से नीचे प्रॉफिट मार्केट में बुक नहीं करूंगा, मैं 15 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मार्केट में नहीं दूंगा, ठीक है, मैं लॉजिक से एसएल लगाऊंगा, लॉजिक से एंट्री लूंगा और लॉजिक से टारगेट भी बुक करूंगा। ये सब रूल्स बनाने पड़ेंगे और फॉलो करना पड़ेगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। फिर मेरा जो लॉस कंफर्म हो जाए, मेरा लॉस का जो रूल्स है वो हो जाए, एक ही ट्रेड में हो जाए तो मैं सेटअप बंद कर दूंगा और आज का दिन मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा। ऐसा सब कुछ आपको रूल्स बनाना पड़ेगा, ठीक, मैं आपको सब कुछ बना के दूंगा, लेकिन पहले आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा ना, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया है वो सब आपको सीखना है, आपको पैसा कमाना है, ये सब सीखना है, पैसा कमाना है, आपको अच्छी तरह से लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। और आपका माइंड ये सब करने के लिए तैयार है, आप तैयार है, ठीक है, आपका दिमाग तैयार है, ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, फ्री में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझे कोई देने वाला नहीं था ऐसा,
इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर जरूरियातमंद है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको मैं कैसे नॉलेज प्रोवाइड करूं। इसीलिए मैंने ये वर्क किया है और यूट्यूब पे ऐसा वर्क करने का मैंने सोचा है। तो आपको करना है तो ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको जरूर है, जिसको इसकी जरूरत है, जिसको पैसा कमाने की जरूरत है और वो जिंदगी में कुछ कर सकता है, तो उसको भी आप ये चैनल की लिंक शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके और अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आप ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी जाके ये मेरा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको मेरे फुटप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं 2-3 दिन में एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वो स्टेप वाइज ही होगा। ठीक है, 2-3 दिन में आपको एक ही वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो ही वीडियो बार बार देखना है। सपोज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये स्टॉक मार्केट के पूरे पॉइंट है, तो ये पॉइंट को बार बार देखो, कौन से पॉइंट है, बार बार देखते रहो। ठीक है, 2-4 बार ये वीडियो को देखो, लिखो। ठीक है, उसके बाद आपको ये पॉइंट माइंड में फिट हो जाएंगे। उसके बाद हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे, और मैं बच्चों को तरह सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बनेगा, आपको मैं सब कुछ बच्चों की तरह सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सीखने की धगस होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ बच्चों की तरह सिखाऊंगा। जो आपको पेड कंटेंट में पैसा देके कोई नहीं सिखाएगा, वो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है, और फ्री में ही सिखाऊंगा। ठीक है, आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करनी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी आप ये शेयर करता रहता हूँ कभी कभी। ठीक है, और बाकी तो आज के लिए सब बस इतना ही है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सावरिया सेठ, जय सावरिया सरकार। ठीक है, और ये बिजनेस करना है तो सावरिया सेठ जी को रोज सुबह उठो और उसको प्रणाम करते रहो, शेयर मार्केट के बेताज बादशाह मानते रहो सावरिया सरकार को। कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, बिजनेस में मेरे सरकार, मेरे सावरिया सेठ सबको हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये मार्केट है, यहाँ पे आप पहले से करोड़पति नहीं बनोगे। पहले आप उठोगे, फिर गिरोगे, ज्यादा गिर जाओगे, फिर थोड़ा उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर ऐसे आपको माइंड को एक्सेप्ट कर लिया, आपने रूल्स फॉलो कर दिया, तो फिर आप उठोगे, फिर थोड़ा गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर आपकी लाइफ ऐसे चलती रहेगी। फिर आप एक दिन थोड़ा सा और गिर जाओगे, फिर गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, उठोगे, ऐसे करते 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 आपको महारत हासिल हो जाएगी और आप इसी स्टॉक मार्केट के टॉच पे बैठे होंगे, और आप भी किसी को ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करते होंगे, और आप अच्छी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, यही कुछ स्टॉक मार्केट का ही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है, लेकिन सीखने के बाद मार्केट देखो, एक सेबी का रूल्स है और ये रिकॉर्ड है कि इसी इंडियन, मैं आपको ये भी बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस ही करते हैं, नुकसान करते हैं। सिर्फ 10% लोग, कितने, 10% लोग यहाँ पे सक्सेस होते हैं और प्रॉफिट करते हैं। तो ये कर सकते हैं, एक पॉइंट याद रखना, ये 10% कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। मैं भी नया नया मार्केट में आया था तो मैंने सोचा ये मेरा काम का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। सब लोग, मेरे दोस्त बोल रहे थे, रिश्तेदार बोल रहे थे ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं कर सकते, इसमें पैसा बहुत, पैसा गवा दोगे, ये पैसा चला जाएगा, ये पैसा डूबा देता है, सबका डूबा दिया। अरे भाई, वो 90% वाले हैं, पैसा डूबी जाएगा। 10% वाले लोग वो है
जिन्होंने मार्केट को सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, रूल्स बनाए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, फियर ग्रीड एंड फोमो एंड इमोशन नहीं है उसमें, उसने फियर ग्रीड इमोशन सभी पे कंट्रोल पा लिया है, वो ही 10% लोग हैं और वो ही यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये 90% लोग हैं वो गैम्बलिंग वाले हैं, यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, चलो एक दिन में पैसा डबल, चलो एक दिन में किसी ने बोला यहाँ से बाय जाए ऊपर जाएगा मार्केट तो बाय कर दिया, नीचे जाएगा तो सेल कर दिया, दूसरे के भरोसे पे है वो, उस उनको पता ही नहीं है यदि लॉस बुक करना है तो कितना करना है, प्रॉफिट में वेट करना है तो कहाँ तक वेट करना है। ये 90% वाले लोग थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो भी निकल जाएंगे और लॉस दिखेगा तो बैठे रहेंगे। और ये 10% वाले लोग जिसको नॉलेज है उसको प्रॉफिट दिखेगा और ऊपर जाने का चांस है तो वो कॉस्ट पे ऐसा लगा के बैठे रहेंगे, आराम से मार्केट में बैठे रहेंगे, पेशेंस रखेंगे। और इनको इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे और प्राइस नीचे आ रहा है तो उनको पता है कि मुझे, हाँ मुझे मैं भी लॉस बुक करना चाहिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लॉस बुक कर देते हैं। और ये पागल लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, अभी मार्केट ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, वो ऊपर नहीं का वो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा और उनका बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर यही लोग बोलेंगे कि मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, मार्केट में पैसा डूब जाता है, लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज एक कार है, ठीक है, आप एक कार है, एक कार को हाईवे पे ले जाना है, आपको कार को हाईवे पे ले जाना है, इसी हाईवे पे ले जाना है, तो आपको ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, आपको ड्राइविंग आती नहीं है, तो क्या आप इस कार को इस हाईवे पे लेके जा सकोगे अच्छी तरह से? किसी को टच किए, किसी दूसरी गाड़ी को डैमेज किए, अच्छी तरह से सीधे चल पाओगे इस रोड पे? नहीं चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको कार का नॉलेज नहीं है, आपको स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता, आपको गियर का नॉलेज नहीं है, क्लेज का नॉलेज नहीं है, एक्सीलेटर का नॉलेज नहीं है, ठीक है। और नॉलेज के बाद आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है, तो वो आपके पास नहीं है, तो आप कैसे इस कार को हाईवे पे लेके जाओगे और 100 की रफ्तार से चलाओगे? नहीं चलाओगे, ठीक है। और जिसको इस कार का एक्सपीरियंस है, उसे आता है, वो फोन में बातें करते करते, म्यूजिक सुनते सुनते भी यहाँ से 100-150 की स्पीड में आराम से यहाँ से बाईपास हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है, नॉलेज नॉलेज है तभी आपकी मार्केट की गाड़ी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, और आप नहीं गिरोगे, ठीक है। बिना नॉलेज के मार्केट में काम करना गैम्बलिंग ही है, यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो राधे राधे। और जो मैं वीडियो भेजता हूँ उसी वीडियो को आप देखते रहिए, बार बार देखें, और इसी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मेरे फुटप्रिंट को आपने फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, तो 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है, आपकी जिंदगी मैं बदल दूंगा। लेकिन मैंने जो फुटप्रिंट बताए हैं उसके स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो, ठीक है। सो जाओगे तो नहीं, आपको मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है। फिर वैसा मत करना कि आप मेरा कंटेंट देख रहे हो, उसके बाद दूसरे का कोई गैम्बलर होगा उसका कंटेंट देखोगे तो आप डिमोटिव हो जाओगे, तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। मेरा देख रहे हो, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा ही आप कंटेंट देखिए, बार बार देखिए और मुझे ही फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में जो है, मेरे दिमाग में जो है, मेरी साइकोलॉजी जो है, मेरा लॉजिक जो है आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है। चलो राधे राधे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पैसा कमाना जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा ही है, लेकिन दिमाग परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया इतना हार्ड भी नहीं है पैसा कमाना, ठीक है। आप सपोज आप एक बात और समझो, आप मजदूरी कर रहे हो, खेत में मजदूरी कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, पूरे दिन
ऐसे काम करते रहते हो, करते करते रहते हो, तो भाई 2 साल, कम से कम 2 साल आप कच्ची रोटी खा लेना, फटे टूटे कपड़े पहन लेना, ठीक है, टूटे फूटे चप्पल पहन लेना, ठीक है, खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। 2 साल जिंदगी को 2 साल जिंदगी जीना है, ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, जो संबंधी है, रिलेटिव है, सबको भूल जाओ और इसी काम में और इसी वर्क में लग जाओ अभी से। इसी वर्क में लग जाओ अभी से, ठीक है। तो आपको महारत हासिल होगी। रात में सो तो ये दिखे, दिन में उठो तो भी ये दिखे, बार बार ये दिखे, रात दिन इसमें मेहनत करते रहो, स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ, वैसे फॉलो करते रहो और सीखते रहो। हर दुनिया का काम ही ये बोलना, दुनिया का काम ही ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये ऐसा होता है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, ठीक है। ये सब बोलते हैं वो झुकाने वाले नहीं है, वो डिमोटिव करने वाले लोग हैं, ठीक है। हमें कुछ करना है तो उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। हमें बताना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें बताना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अभी से मेहनत में लग जाओ। आप पूरी जिंदगी जॉब में मजदूरी करो, ठीक है, उसके पीछे 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 भागो, उसके पीछे ऊपर बॉस का प्रेशर हो, तो क्यों ना हमारा ये खुद का बिजनेस, जब चाहे तब हम ट्रेडिंग करें, जब हमें हमारा सेटअप, हमारी स्ट्रेटेजी मिले तब हम एंट्री करें, तब पैसा कमाए। और ये जो महीने में कमा रहा है वो हम एक दिन में क्यों ना कमाए, ठीक है। लेकिन पहले से नहीं, पहले मार्केट को 2 साल देना पड़ेगा, ईमानदारी से मार्केट को 2 साल देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप आसमान में छुओगे, ठीक है, आप आसमान में घूमोगे। मैं बोल रहा हूं आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आप एक बार इसको आजमा के तो देखो यार, ठीक है। चलो राधे राधे, आज के लिए इतना। जय श्री कृष्ण, जय सावरिया सेठ। सावरिया सेठ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और इसी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलो जय श्री कृष्ण, जय।